ईएमआई ट्रैप से कैसे बचें? एक छोटी सी गलती आपको कर्ज के जाल में फंसा सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही जाल जिसे लाखों लोगों को अनजाने में फंस जाते हैं, ईएमआई ट्रैप। आजकल हम ईएमआई ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है। घर चाहिए ईएमआई, कार चाहिए ईएमआई, मोबाइल चाहिए ईएमआई, छुट्टियां मनानी है ईएमआई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईएमआई हमारी मदद कर रहा है या धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंस रही है? ज़रा सोचिए। मान लीजिए आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है। आपने एक कार की ईएमआई ले ली 12,000 रुपये की, मोबाइल की ईएमआई ले ली 3,000 रुपये की, फर्नीचर की ईएमआई 2,500 रुपये की, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई 4500 रुपये की। अब कुल ईएमआई हो गई 22,000 रुपये। यानी आपका कमाई का लगभग आधा हिस्सा हर महीने ईएमआई में चला जाएगा। अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, नौकरी चली जाए या आय कम हो जाए तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है ईएमआई ट्रैप। ईएमआई ट्रैप का मतलब ऐसा स्थिति जहां आपकी आय का बड़ा हिस्सा केवल पुराने कर्ज को चुकाने में चला जाए। आपके बचत या निवेश के लिए बहुत कम पैसे बचे। दोस्तों, ईएमआई की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें चीज़ों की वास्तविक कीमत का एहसास नहीं होने देती है। जब हम 1,00,000 रुपये का मोबाइल देखते हैं तो खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं, लेकिन जब वही मोबाइल 4,000 रुपया प्रति महीने की ईएमआई में दिखती है तो हमें वह सस्ता लगने लगता है। यह मनोवैज्ञानिक जाल है। कंपनियां जानती हैं कि लोग कीमत से ज़्यादा ईएमआई देखते हैं। कुछ प्रोडक्ट को नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर देकर बेचा जाता है, लेकिन वास्तव में नो कॉस्ट ईएमआई होता ही नहीं है, उसे बनाया जाता है। बैंक बिना इंटरेस्ट के आपको ईएमआई पे प्रोडक्ट क्यों देगा? वास्तव में जो ईएमआई का इंटरेस्ट होता है उसे मैन्युफैक्चरर या रिटेलर पे करता है। अंत में प्रोडक्ट कॉस्टली होता है। इंटरेस्ट जो लगता है वह कॉस्ट ईएमआई में जुड़ जाता है, वह भी आप ही पे करते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई सेल्स बढ़ाने का एक रणनीति है। पिछले कुछ दशकों में यह रणनीति ने लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कर दिया है। आज अगर आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने जाते हैं तो बड़े बड़े रिटेलर आपको कैश में खरीदने पर डिस्काउंट नहीं देते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड के ऑफर पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। कंपनियां सेल बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनियों को पे करती है। आज क्रेडिट कार्ड सेल्स बढ़ाने का बहुत बड़ा टूल बन गया है। आखिर अब सवाल यह उठता है कि ईएमआई के ट्रैप से कैसे बचें। पहला नियम, अपनी कुल ईएमआई अपने मासिक आय का 30 से 40% से अधिक न होने दें। अगर आपकी आय 1,00,000 रुपया है तो ईएमआई कुल मिलाकर 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा नियम, ज़रूरत और इच्छा में अंतर समझिए। घर और शिक्षा जैसी चीज़ें ज़रूरी हो सकती है, लेकिन हर नया मोबाइल, महंगा गैजेट या छुट्टियों का खर्च ईएमआई पर लेना समझदारी नहीं है। तीसरा नियम, क्रेडिट कार्ड ईएमआई, बाई नाउ पे लेटर जैसे सुविधाओं से सावधान रहे। ये सुविधाएं आसान लगती है, लेकिन कई बार यह सबसे महंगी कर्ज साबित हो जाती है, महंगी कर्ज होती है। चौथा नियम, कम से कम 6 महीना के बराबर इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड आपको कठिन समय में कर्ज लेने से बचाता है। पांचवा नियम, कोई भी नई ईएमआई लेने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगले महीने मेरी आय 20% कम हो जाए तो क्या मैं ईएमआई आराम से भर पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो उसे ईएमआई को लेने से बचिए। दोस्तों, याद रखिए, ईएमआई सुविधा है, आय नहीं। कई लोग अपने भविष्य की कमाई आज ही खर्च कर देते हैं और फिर सालों तक ईएमआई भरते रहते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता अधिक ईएमआई से नहीं बल्कि अधिक बचत और अधिक निवेश से बनता है। अगली बार अगर कोई कहे कि सिर्फ 3,000 रुपया प्रति माह, तो केवल ईएमआई मत देखिए, पूरी कीमत देखिए। क्योंकि समझदार व्यक्ति चीज़ें खरीदने से पहले सोचता है, जबकि सफल व्यक्ति अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। इसके उलट कुछ लोग ईएमआई को अच्छा भी मानते हैं। कुछ मेरे दोस्त लोग मानते हैं कि इस ईएमआई से थोड़ा प्रेशर रहता है, जिससे इंसान प्रेशर झेल कर भी नौकरी करते रहता है। मैं भी लोन लेने या ईएमआई पे चीज़ खरीदने के खिलाफ नहीं हूँ। अगर ईएमआई लेकर आप ज़रूरी चीज़ें हैं के लिए ईएमआई पे लोन ले रहे हैं या ग्रोथ के लिए कर रहे हैं या उस ईएमआई से आपका इनकम बढ़ जाए तो लेने में कोई बुराई नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल MBA दिलीप सिंह को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।